नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। करीब 105 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन बाद देर रात राहुल को निकाला गया। रेस्क्यू के फौरन बाद उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया। राहुल शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थके अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने रेस्क्यू टीम के लिए तालियां बजाई और पटाखे चलाए। लोगों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले टनल के जरिए पहले बोरवेल और फिर राहुल तक पहुंचा गया। बच्चे के अंदर होने की वजह से चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से ना काटकर हाथ से तोड़ा गया। फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। ऐसा करते करते जवान राहुल तक पहुंचे। इसके बाद रस्सी से खींचकर राहुल को बाहर लाया गया। राहुल की हालत को देखते हुए एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और मेडिकल इक्विपमेंट्स पहले से तैयार थे। टनल से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर बनाया गया था। राहुल को स्ट्रेचर के जरिए सीधे एम्बुलेंस लाया गया और उसके बाद फिर अस्पताल तक पहुंचाया गया। जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से राहुल को यह बचाया गया और उसके बाद फिर एम्बुलेंस के जरिए से टनल से सीधा एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। एक वहां पर भी उसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई और सीधा टनल से निकालते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। वहां पर थोड़ा परीक्षण किया गया और फिर सीधा वहां से टनल के जरिए से बिलासपुर ले जाया गया, एक हॉस्पिटल में जहां इलाज चल रहा है। इन सब के बीच जश्न मनाते हुए भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। लोगों में खुशी थी। सब लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, उन जवानों की हौसला अफजाई कर रहे थे, उन जवानों को सलाम कर रहे थे जो लगातार इस ऑपरेशन में डटे रहे। उन टीम्स को लगातार सैल्यूट कर रहे थे जो बिना रुके बिना थके लगातार काम कर रही थी। तो वहीं अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल देर रात करीब 2:30 बजे, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर पूरा बनाया गया था, बीच बीच में वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे और सीधा जांजगीर चांपा से, जो जांजगीर चांपा का ये पीड़ित गांव है, यहां से सीधा बिलासपुर ले जाया गया। फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी और इंतजार था बस राहुल के आने का। और वहां पर जैसे ही राहुल आया, इलाज के लिए तुरंत ही डॉक्टर्स की टीम पूरी तरीके से तैनात थी। लेकिन इन सब के बीच सीएम भूपेश बघेल लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। वो रात में भी वो अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए। जब राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ तो उस बीच भी वो बातचीत उन्होंने की और पल पल की अपडेट वो लगातार सभी अधिकारियों से ले रहे थे। तो राहुल को सुरक्षित निकाले जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉल के जरिए अधिकारियों से बातचीत की और राहुल का हालचाल जाना। आंखें खोल रहा है, सांस उसका सामान्य है। अच्छा है सर, उसको सेव कर लेंगे सर। अंदर में इतनी चिवटता का बचा लिए सर और साथ में सर उसके स्लेक भी था सर, सांप भी था। अच्छा, उसके बाद में भी उसकी चिवटता है। जी सर, बड़ा बहादुर है। और बेटा उसके साथ ही थे सर। जी सर, जी सर, बड़ा बहादुर बच्चा है। जरूर सर, आपसे उसको जरूर एक बार मिलाएंगे सर जी। और चारों तरफ सर आपने जो समय पे हमने जो भी चीज आपसे डिमांड किया दिए उसकी वजह से मिला सर और बहुत ही अच्छा माहौल रहा सर। चारों तरफ सर ये जस्ट इसको निकाल रहे हैं सर। दिखाइए वाला वीडियो दिखाइए उधर का। हाँ प्रणाम सर, ये राम कुमार के। हाँ राम कुमार। और पूरा देश फोन आते कि बहुत बढ़िया हो गए। आपके जो है ये रिकॉर्ड नहीं है ना, अभी तक इसने हुए रिकॉर्ड बने। हाँ तो रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सबके मेहनत, लगन और सबके दुआ और बहुत ही धैर्य पूर्वक अभियान संचालित हुए तेगर कारण से संभव हो पाया है। बिलासपुर देखे बाजा देगा। हाँ मैं आऊँ। हाँ बिलासपुर आ जाए सर। अभी उसको लेकर सीधे अपोलो जा रहे हैं सर। हाँ निकाल लिए। जी सर, ये निकालिए सर, ये सामने दिख रहा है सर। दिखाइए वाला। और टीम को देख करके
और आइए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको बिलासपुर, जहां जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है राहुल का, वहां से हमारे सहयोगी रोशन सीधा जुड़े हुए हैं। रोशन, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? क्या राहुल ने कुछ खाया है? क्या कुछ उसे दिया गया है खाने के लिए? क्या लिक्विड ही लगातार दिया जा रहा है? कब कुछ सॉलिड उसे खाने के लिए दिया जाएगा, कोई फल फ्रूट? इस बारे में डॉक्टर्स ने कुछ बताया? जी, राहुल को रेस्क्यू करने के बाद जैसे ही अपोलो अस्पताल लाया गया है, उसका जो उपचार है वह शुरू कर दिया गया है। फिलहाल जो है राहुल की जो है स्थिति वह सामान्य बताई जा रही है। हालांकि उसको अभी ग्लूकोज दिया जा रहा है और किसी प्रकार की जो है वो खाने पीने की चीज़ नहीं दी जा रही है। डॉक्टरों की जो 6 सदस्यीय टीम जो है वो इलाज कर रही है। इंदिरा मिश्रा जो है वो डॉक्टरों की टीम को जो लीड कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिनों से लगातार जो राहुल वह बोरवेल में फंसा हुआ था और पानी में होने के कारण जो है उसके जो स्किन है थोड़े से स्क्रैच आए थे। और डॉक्टरों का भी कहना है कि पानी में रहने के कारण जो उसके जो फेफड़े हैं वो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। हालांकि अभी जो है उसकी स्थिति सामान्य है और उसे आईसीयू में जो है उसका इलाज किया जा रहा है। जी, आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की पूरी टीम है। कितने डॉक्टर्स का ये पैनल होगा जो लगातार निगरानी रखे हुए है राहुल पर? डॉक्टरों की जो है वो 6 सदस्यीय टीम है और नर्सिंग स्टाफ है। ये जो है इन्हें 3 दिन पहले ही इनको अलर्ट कर दिया गया था, जब से ही राहुल को रेस्क्यू के बाद बिलासपुर लाने की जब सूचना मिली थी। तो यहाँ अपोलो अस्पताल में उसकी जो अलर्ट किया गया था, जो लगातार जो है वो राहुल पर निगरानी रखी जा रही है। 10 बजे के बाद जो है वह मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है वर्तमान अभी जो स्थिति है राहुल की अभी किस तरीके से है वह उसकी जो जानकारी है वो दी जाएगी डॉक्टरों की तरफ से। जी, कोई सीवियरिटी तो देखने को नहीं मिली रोशन इस मौके पर? सब चीज सामान्य नजर आया? डॉक्टर्स की टीम जैसे लगातार इलाज कर रही है। सवाल दोहराएंगे? कोई इस मौके पर किसी प्रकार की कोई खास ज्यादा परेशानी देखने को तो नहीं मिली? डॉक्टर्स की टीम के निगरानी में लगातार वहां पर राहुल है, कोई खास ऐसी परेशानी तो देखने को नहीं मिली? जब से राहुल को रेस्क्यू करके बिलासपुर लेके आया गया था, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, और जिस एम्बुलेंस में राहुल को लेकर आया गया था, वहाँ पे जो है 6 सदस्यीय जो टीम थी वह लगातार उसका इलाज जो है वो रास्ते में कर रही थी। उसका बीपी, शुगर और जो उसका पल्स जो है वो लगातार चेक किया जा रहा था। और सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि 5 दिनों के बाद जब राहुल को बोरवेल से निकाला गया था तो लग रहा था कि थोड़ी सी स्थिति उसकी नाजुक रहेगी, लेकिन उसे ऑक्सीजन की जरूरत इस बीच नहीं पड़ी है। डॉक्टरों से जब हमने कल बात किया था तब डॉक्टरों का भी यही कहना था कि राहुल बहुत बहादुर है और उसकी जो स्थिति है वह सामान्य है। उनके जो शरीर है वो भी अभी अच्छे से काम कर रही है, तो किसी प्रकार की जो दिक्कत है राहुल को अभी वो नहीं हो रही है। फिलहाल जो है अपोलो अस्पताल में जो डॉक्टरों की टीम है वह उसका इलाज कर रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है राहुल वह स्वस्थ होकर हमारे बीच फिर से आ सके। जी, कितना टाइम लग सकता है? क्या इस बारे में भी डॉक्टर्स फिलहाल कुछ कह रहे हैं? कब तक निगरानी में रखा जाएगा? अगर स्थिति ठीक है तो फिर किस तरीके का ट्रीटमेंट राहुल का चलता हुआ नजर आएगा और कब तक डॉक्टर्स की निगरानी में राहुल रहेगा? अभी फिलहाल इस बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस हिसाब से जो राहुल की स्थिति है, कम से कम 2 या 3 दिन जो है वह यहाँ अस्पताल में उसे उपचार के दौरान रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि 5 दिनों से वह लगातार बोरवेल में था। 3 दिन वो उसने डाइट ली, केला भी खाया था। उसके बाद जो लास्ट के 1 से 1.5 दिन थे वे जो कुछ भी खा नहीं रहा था, इसकी वजह से जो है वह कमज़ोर हो गया था। फिलहाल अपोलो अस्पताल में उसे ग्लूकोज दिया जा रहा है और किसी प्रकार की भी फिलहाल डाइट नहीं दी जा रही है, ग्लूकोज ही दिया जा रहा है, ताकि जो उसका जो बॉडी है वह सही तरीके से वो काम कर सके। राहुल के साथ साथ और कौन कौन वहां पर मौजूद है वहां पर रोशन? उसके परिवार के लोग, कौन जानने वाले, क्या कुछ प्रशासन के लोग भी वहां मौजूद हैं?
राहुल को जब रेस्क्यू करके लेकर आया जा रहा था तो उसके साथ जो है उसकी माताजी और उनकी जो बुआ थी वह साथ में थी। साथ ही जो वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो आए हुए हैं। फिलहाल उसके जो परिजन हैं वह यहाँ मौजूद हैं। और कल रात में भी जो बिलासपुर की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थे, पुलिस अधिकारी थे जो कांग्रेस लीडर थे वह भी आए हुए थे और सभी ने उसके परिजन से बात की है और सकुशल होने की उसके लिए कामना भी की है। फिलहाल जो राहुल की स्थिति है वह सामान्य है और डॉक्टरों से उसका इलाज किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका रोशन तमाम जानकारी देने के लिए।